बाद रिवाइज कराते रहे, ठीक है। हमारे पास क्या किया हमने, ये इस तरीके के हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, क्लियर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम आपको पढ़ा रहे थे, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे पहले किसके बारे में बताया, लोकोमोशन के बारे में, उसके बाद मूवमेंट के बारे में बताया, क्लियर। लोकोमोशन कैसा फंक्शन है बताइए, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, वॉलंटरी प्रोसेस है, और वॉलंटरी प्रोसेस में हमारे पास क्या है कि इनमें प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अपनी इच्छा से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि मूवमेंट किसे कहते हैं, तो मूवमेंट के बारे में हमने ये बताया कि ये वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी भी हो सकती है, और इनमें चेंज प्लेस हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अगर प्लेस चेंज हो गया, इसी मूवमेंट का नाम क्या होगा बताइए, लोकोमोशन होगा, क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है कि ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रोसेस है, क्लियर। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, मूवमेंट पाए जाते हैं, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास ये लोकोमोशन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक नोट डाल के भी बताया कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि जो लोकोमोशन होते हैं या मूवमेंट होते हैं वो किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बट कभी कभी क्या हमें देखने को मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मूवमेंट नजर आती है, बट उनके अंदर मूवमेंट कैसा होता है, इंड्यूस्ड फॉर्म में होता है, या फिर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो मूव करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसा होता है, इंड्यूस्ड सेल्फ से होता है, ठीक है, अंदर से ही होता है, इसलिए इनको हम ऑटोनॉमिक बोलते हैं या सेल्फ रेगुलेटिंग बोलते हैं, समझ आएगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इसी के आगे में, हमने ये कहा कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों मूवमेंट कर रहा है या क्यों लोकोमोशन कर रहा है। तो पहला वजह क्या हो सकता है बताइए, इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, खाने की तलाश में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लोकोमोशन करते हैं, या फिर प्रेडेटर से, या फिर हमें अपने दुश्मन से बचना होता है। किससे बचना होता है बताइए, दुश्मन से बचना होता है, तब भी हम क्या करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं। फिर हमने ये कहा कि अगर मेटिंग पार्टनर की तलाश होती है तब भी हम लोकोमोशन करते हैं, और किसी भी जगह पे अनफेवरेबल कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन से अगर कुछ समय के लिए हम कहीं जाना चाहते हैं तब भी हम लोकोमोशन कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान नवंबर में, अक्टूबर में कियोलाटो नेशनल पार्क में आती है, क्लियर, भरतपुर राजस्थान में, सुने हो ना, हाँ सुने हो, साइबेरियन बर्ड्स के बारे में, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, हमेशा इधर मूव कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो कई मूवमेंट में हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग अलग, क्लियर। अच्छा, कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है मेथड ऑफ लोकोमोशन, ये किस बात पे डिपेंड करता है बताइए, किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट और डिपेंड्स ऑन देयर डिमांड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। यानी किस हैबिटेट में रह रहे हैं वो भी, और दूसरा क्या है, डिमांड, सिचुएशन की डिमांड क्या है, क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि एक दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में रहते हैं, फिर भी उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि इनका डिमांड ऑफ सिचुएशन अलग अलग होगा, सेम ही अगर हैबिटेट में रह रहे हैं उसके बावजूद भी, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे बताया कि टाइप ऑफ मूवमेंट में एक साइक्लोसिस होती है, ठीक है। साइक्लोसिस क्या होती है, ये सिंपलेस्ट हमारे पास मूवमेंट होती है अब तक की, और ये किसके द्वारा होती है, अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होती है। लगातार अगर एक ही जगह पर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और सीडोपोडिया किस में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, क्लियर। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया था, फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुला कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे पास लिस्मानिया में पाए जा रहे हैं, यूरिना में पाए जा रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा में पाए जा रहे हैं, और कुछ स्पर्मेटोजोआ में पाए जा रहे हैं। सारे स्पर्मेटोजोआ में नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के स्पर्मेटोजोआ में नहीं, क्लियर। कुछ स्पर्मेटोजोआ में हमारे पास क्या होता है, फ्लैजुला पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट का काम कर रहे हैं। हमारे स्पर्मेटोजोआ में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करा देता है, टेल जो होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, इसलिए कभी भी हमारे स्पर्मेटोजोआ को फ्लैजुलर न बोलना, ठीक है। हमारे अंदर मूवमेंट अलग तरीके का होता है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इसके बाद सिलेरी मूवमेंट आते हैं। सिलेरी मूवमेंट में कहाँ पे बताइए, हमारे पास पैरामीशियम में नजर आ रहा है और हमारे पास स्पंजेस में नजर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीलिया पाए जा रहे हैं, क्लियर। फिर हमने यहाँ पे ये बताया कि कुछ हमारे पास क्या है, कैनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर, स्पंजेस के अंदर, जो कि हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम में मदद करते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें मदद करता है, कई जगहों में मदद करता है। आपने सुना होगा कि ये एक्सक्रेशन में भी मदद करता है, ठीक है। हमारी बॉडी से अगर कोई खराब मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का भी काम वाटर कैनाल सिस्टम ही करता है।
यही वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, इंगल्फिंग में मदद करता है मटेरियल के। यही वाटर कैनाल सिस्टम हमारे रिस्पायरेशन में भी मदद कर रहा है। इनके अंदर का अगर सीलिया अगर हटा दिया जाए तभी ये मर जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मूवमेंट में हमारे पास क्या है कि आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 3 तरीके के मूवमेंट बताए हैं। एनसीईआरटी में कितने तरीके के मूवमेंट बताए हैं, 3 तरीके के मूवमेंट, तीनों में डिफरेंस हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैसा है, अमीबॉयड मूवमेंट है। कैसा है बताइए, अमीबॉयड मूवमेंट है। दूसरा कैसा है बताइए, सिलियरी मूवमेंट है। और तीसरा हमारे पास क्या है बताइए, मस्कुलर मूवमेंट है। एक हमारे पास क्या है, अमीबॉयड, दूसरा क्या है हमारे पास, सिलियरी, और थर्ड हमारे पास क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। यानी 3 तरीके के मूवमेंट हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इनके द्वारा हम क्या करेंगे, हमें एग्जांपल लिखना है। ठीक है, अमीबॉयड मूवमेंट हमें कहाँ कहाँ नजर आता है। ठीक है, तो आपने कभी भी मैक्रोफाजेस का नाम सुना है, तो मैक्रोफाजेस के अंदर अमीबॉयड मूवमेंट हो रहा था। जब हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन कभी भी हो रहा था तो ये इसी एंडोथेलियम सेल से डायपेडेसिस की मदद से डब्ल्यूबीसी की सेल्स क्या होती थी, हमारे बाहर निकल रही थी। याद आ रही है? तो यानी क्या है कि ये मैक्रोफाजेस जो हुए और हमारे पास क्या है, ये बहुत सारी डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स हैं, यानी ल्यूकोसाइट की जो सेल्स हैं, क्लियर, वो हमारे पास क्या होती हैं कि ये अमीबॉयड मूवमेंट शो करती हैं। क्लियर, और वो भी किसके थ्रू, हमारे पास डायपेडेसिस, ये अमीबॉयड है। क्लियर, ये सब के सब कैसे हैं, अमीबॉयड है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास याद रखना है हमारे पास कि कुछ हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट होते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट हमारे पास साइटोस्केलेटन जो होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, जब हम आपको सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सबसे लास्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। ठीक है, वहाँ पे 3 तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। याद आ रही है? अरे चलिए याद दिलाएंगे आपको। ठीक है, सुनते ध्यान से, यानी ये जो माइक्रोफिलामेंट है हमारे पास, क्लियर, वो किस में मदद करते हैं, ये भी अमीबॉयड मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। क्लियर, साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन, सिलियरी मूवमेंट में हमारे पास एग्जांपल ध्यान सुनिए। सिलियरी मूवमेंट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ट्रैकिया की थी, ठीक है, वहाँ पे क्या उनकी जो लाइन थी वो सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी थी। याद आ रही है? तो उनकी जो सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती थी वहाँ पे भी ये क्या करते थे, रिमूव करते थे डस्ट पार्टिकल को। क्लियर, यानी हम यहाँ पे लिखाना चाह रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एग्जाम्पल इनका क्या लिखना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्लियर, या फिर हम कह सकते हैं ट्रैकिया। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ, सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ किसका बताइए, सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पे फंक्शन नहीं बताया कि ये रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल वगैरह को। क्लियर, एक बहुत से इनके एग्जांपल याद रखना है कि ये सिलियरी मूवमेंट कहाँ पाया जा रहा है।
थर्ड एग्जांपल हमें याद रखना है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या पाया जाता है, ओवम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनकी फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया लगे होते हैं। हमारे पास ओवम के पास किसी भी तरीके का टेल नहीं पाया जाता, किसी भी तरीके की वो हमारे पास एनर्जी नहीं होती, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होती है। इसलिए क्या है, ओवम के ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए फेलोपियन ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं क्या, पैसेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का जो पैसेज होता है हमें ये लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल, कई लोग मेल फीमेल फेलोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है वही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? कई बार धोखा हम खाए हुए हैं। क्लियर? तो ये सब के सब किसके एग्जांपल है हमारे पास, बताइए? सिलियरी मूवमेंट के। क्लियर? मस्कुलर मूवमेंट तो हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, सारे के सारे। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम जितने भी मूवमेंट पाए जा रहे हैं वो सब के सब कैसे हैं, मस्कुलर। यानी जो हमारे लिम्स इधर उधर जा रहे हैं वो कैसे मूवमेंट है, मस्कुलर। रिस्ट ऐसे मुड़ रही है, किसके मूवमेंट है, मस्कुलर। जो हम बोल रहे हैं जॉ की लाइनिंग से, तो क्या है हमारे पास, खाना चबा रहे हो किसकी से, करके दिखाना नहीं था, ठीक है, हाँ करेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात है? अगर केमिस्ट्री वाले सर अगर बोल दिए वाटर तो क्या कुआं खुदने लगता है तुम लोग? क्लियर? हाँ। तो यानी क्या है कि ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं वो सब के सब यही पे है। तो इनके एग्जांपल जल्दी से लिखेंगे, इनके एग्जांपल लिखेंगे। मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स, कॉमा जॉ, टंग, क्लियर? यही सब एग्जांपल बस, और कुछ नहीं लिखा। क्लियर? अब सुन देते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट लिखा है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या पॉइंट लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मसल्स की प्रॉपर्टी में हम कॉन्ट्रेक्टाइल ही नहीं 4 प्रॉपर्टी बताएंगे, अभी इनको नहीं लिखना, ठीक है। तो लिखा है कॉन्ट्रेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड न्यूरल सिस्टम। यानी किसी भी तरीके का अगर लोकोमोशन हो रहा है तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मसल पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ये हमारे पास स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। पहले हमें टाइप ऑफ मसल्स नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मसल्स क्या है, बाद में टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं मसल्स, ये हेडिंग डालते हैं मसल्स। समझा? मसल्स के टाइप्स पे, सॉरी मसल्स के बारे में पढ़िए। मसल्स के बारे में एक एक पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे हम, मेसोडर्मल ओरिजिन। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में अगर कुछ याद रखना है तो क्या याद रखना है, मेसोडर्मल ओरिजिन याद रखना है। यानी जितने भी हमारे पास मसल्स होते हैं वो सब के सब कैसे ओरिजिन होते हैं बताइए, मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ कुछ छोड़ कर, एक्सेप्ट यही जो हमें पूछा जाएगा वही पता है। पहला है हमारे पास आइरिस मसल्स। पहला मसल्स क्या है,
आइरिस मसल्स। आइरिस मसल्स की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। आइरिस मसल्स में दो तरीके की मसल्स होती है, एक सर्कुलर होती है जो डायरेक्टर का काम करते हैं,